For every daughter, her father is her superhero. And for me, my father is my superhero. आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम मिस्टर DS लहाने है। लोग उन्हें प्यार से लहाने साहब कहते हैं। ते म्हणायला लहाने साहेब आहेत पण त्यांचं सगळं काम हे मोठं आहे। श्री लहाने साहब ने अपना सारा जीवन यूनियन के सदस्य के भलाई के लिए दिया है। जे रिटायर झालेत त्या लोकांना एकत्र करून रिटायर्ड ऑफिसर्स असोसिएशन नावाची संघटना त्यांनी स्थापन केली। मेरा थोड़ा सा कम विश्वास लीडरों पे हुआ करता था उस समय। अपनी टीम के सिवा कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो खुद के लिए जितना करते वो तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन दूसरे के लिए, मेंबर के लिए, उनकी फैमिली के लिए हमेशा जान देते थे। हमारे साथी श्री पत्तेवाड़ी जी को हार्ट अटैक आया था। जो उन्होंने मतलब सहायता की है ना। हमारे लहाने जी एक अष्टपहलू व्यक्तिमत्व, या फारसी में एक शब्द है हरफन मौला, ये उनके लिए बहुत उपयुक्त शब्द है। DDLJ सारखे असे वडील नव्हते, एकदम अनुपम खेर सारखे जाल चिले जिंदगी टाइप्स। I traveled across India. प्रॉब्लेम होतो फिरायला जायचं कुठे, काही राहिलंच नाहीये। तरी अमेरिकेला जायचं असलं तर त्यांनी आमचा टूर काढावा। नेक्स्ट मंथ पासून पप्पांनी कंटिन्यू पूर्ण इंडिया कव्हर केलंय। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या। उनकी एक बात बहुत सराहनीय है, पूरी ईमानदारी और मेहनत से संगठन का कार्य किया है। खुशी से बता सकता हूँ कि आज हमारे 470 मेंबर हैं। हमारे हर सदस्य से मात्र 100 रुपए के छोटे से योगदान से मामूली रकम, उसका इतना अच्छा उपयोग किया। करीब करीब 10 लाख रुपया समाज सेवा के लिए दान किए हुए हैं। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, जिसमें मेंटली रिटार्डेड स्कूल्स, अनाथालय, ब्लाइंड स्कूल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की में यह धनराशि लगाई है। बढ़िया लीडर अगर हो तो वो कुछ भी कर सकता है, बशर्ते कि उसके फॉलोअर उसको मानते हो। मुझे आज भी एहसास नहीं होता कि वाकई मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा था। खरं तर साहेबांचा जन्म हिवरा बुद्रुक या छोट्याशा खेड्यामध्ये झाला। त्या कबड्डीमध्ये आमचे भांडणे सुद्धा होत होते बरं। एन्थुझियाझम, प्रचंड एन्थुझियाझम, लिडरशिपच्या जबरदस्त क्वालिटीज। He is a very affable and very down to earth person. लहान मोठा असा दुजाभाव केला नाही आणि सगळ्यांना ते मार्गदर्शन करण्याचं काम करतात। अक्सर लोग रिटायर झाल्यानंतर आराम की जिंदगी चुनते हैं, लेकिन लहानी जी ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। चांद के जमीन पर बसेरा हो आपका, छोटी सी दुनिया में रहते हैं हम, भगवान करे सारा जहां हो आपका। इनसे हमको, हमारे जनरेशन को सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। The way he is a family man, the way he is a good leader for all of us. महाराष्ट्र के बुल्हाना जिले के एक छोटे से गांव हिवरा बीके, जिसे आज विवेकानंद आश्रम के रूप में जाना जाता है, वहां 10 मई 1950 में एक ऐसा बालक पैदा हुआ जिसका सपना था सीखना, बढ़ना, कुछ बन के दिखाना। श्री DS लहाने। उस वक्त गांव में न स्कूल था न बिजली, शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, लेकिन एक चीज थी, एक गहरी जैसी लगन जो अंधेरे में भी रोशनी करती थी। जिंदगी ने शुरू से ही कुछ रास्ते चुने थे। बचपन में ही उन्हें समझ आ गया था, अगर कुछ पाना है तो मुश्किलें सहना सीखना होगा। हर सुबह स्कूल के लिए 3 किलोमीटर का सफर था, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष होता था बरसात के दिनों में। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जो बारिश में पूरी भर जाती थी। एक छोटे से बच्चे के लिए उसे पार करना नामुमकिन था, पर उनकी पढ़ाई के प्रति जुनून देखकर एक व्यक्ति तय किया गया। वो उन्हें कंधे पर बिठाते, नदी पार करवाते, स्कूल छोड़ते और शाम को वापस लेकर आते। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये था एक सपने तक पहुंचने का संकल्प। हुशार असे विद्यार्थी होते शिवाजी हायस्कूलमध्ये, त्यांचा दुसरा नंबर राहायचा शाळेमध्ये नेहमी, आणि आम्हाला आमच्याकडून सुद्धा ते घरी आल्यानंतर अभ्यास करून घेत होते। सर्व भावाचे बहिणीचे आम्ही 5 जण त्या ठिकाणी मेकर येथे रहिवासी राहत होतो रूमवर। ये लगन उन्हें आगे ले गई।
उन्हें अपना SSSC पूरा किया श्री शिवाजी हाई स्कूल मेहकर से। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में अपना रुख किया डॉक्टर पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला से एग्रीकल्चर में डिग्री ली और फिर जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से एक्सटेंशन एजुकेशन और रूरल सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रॅज्युएशन पूरा किया। पप्पांचं जेव्हा रिफ्लेक्ट करतो शिक्षणाचं, तर पप्पा ग्रामीण भागातनं आलेत. शाळा काही ॲक्सेसिबल नव्हती, तर पप्पा लिटरली जेव्हा पाऊस खूप व्हायचा, नदीला पूर यायचा, तर पप्पा डोक्यावर बुक्स घेऊन शाळेत गेलेले आहेत. आणि जेव्हा मी कम्पेअर करतो माझं शिक्षण, तर असं वाटतं अरे आपण काहीच तसा त्रास घेतला नाही ज्या त्रासातनं पप्पा गेले आहेत. उन्नीस में श्री DS लहाने ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश में अपना करियर शुरू किया था। लेकिन ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उनके लिए जिम्मेदारी थी। काम के साथ साथ उनका ध्यान हमेशा ऑफिसर्स के हक और उनकी समस्याओं पर भी रहा। इसी डेडिकेशन ने उन्हें यूनियन मूवमेंट की तरफ ले आया। 1984 में जब उनकी अकोला में डेप्यूटी चीफ ऑफिसर रूरल डेवलपमेंट के रूप में पोस्टिंग हुई, तब ऑफिसर्स यूनियन का वहां ज्यादा प्रेजेंस नहीं था। लेकिन उन्होंने शुरुआत की, एक ऑफिसर से बात की, समझा और धीरे धीरे एक मजबूत यूनियन तैयार किया। 1989 में उन्हें बिना किसी विरोध के CBOA नागपुर यूनिट का पहला जनरल सेक्रेटरी चुना गया। वहीं से उनकी 21 साल तक चलने वाली लीडरशिप जर्नी शुरू हुई। उन्होंने हमेशा डिग्निटी, राइट्स और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम के लिए काम किया। उनका प्रेम जो है सदस्यों के प्रति भी था और सेंट्रल बैंक की प्रगति होना चाहिए, ये भी उनके जहन में था। वो हर हमारी जो सदस्यों की मीटिंग होती थी उसमें बोलते थे कि हमारी रोजी रोटी जो है वो सेंट्रल बैंक की वजह से, सेंट्रल बैंक बढ़ेगी तो हमारे पगार बढ़ेगी, तो उसके लिए आप हार्ड वर्क और मैलाफाइड इंटेंशन से कोई काम मत करिए। किसी भी सदस्य का कोई भी संकट हो, उस समय वो संकट मोचन श्री हनुमान जी की तरह वहाँ पहुँच जाते थे। जब मैं आज से 20 साल पूर्व भोपाल ट्रेनिंग कॉलेज में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी और इसी ट्रेनिंग के दौरान हमारे साथी श्री फत्तेवाड़ी जी को हार्ट अटैक आया था। भोपाल जैसी बड़े शहर में ना तो हमारे कोई परिचित थे, ना हमारे पास कोई पैसे की व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही श्री लहाने साहब को हमने सूचना दी तो उन्होंने तुरंत श्री भदौरिया जी को फ़ोन करके पैसे की व्यवस्था कराई और उनका श्री फत्तेवाड़ी जी का हम इलाज कर पाए और जिसके उनकी जान बच गई। वो हर एक सदस्य के जीवन के छोटे से छोटे पहलू को जानते थे। किसकी बेटी की शादी होने वाली है, किसके बेटे को नौकरी की तलाश है, और जब जरूरत पड़ती तो वो अपनी तरफ से पूरी मदद करते, जिसकी वजह से उन्हें बेहतर भविष्य मिल सके। अधिकारी म्हणून तर त्यांनी खूपच कार्य केलेलं आहे आमच्याबद्दल। आमच्यावर कोणतंही संकट आलं तरी त्यांनी ते निवारण्याचा प्रयत्न केला। शिवाय मी माझ्या बाबतीत व्यक्तिगत सांगतो की जेव्हा माझ्या मुलींना नोकरीची गरज होती, इकडे तिकडे भटकत होत्या, मी त्यांना स्टेट बँक ऑफ इंडियाची परीक्षा द्यायला सांगितली। माझ्या पोरी, एक मुलगी पास झाली। मी लहाने साहेबांना सांगितलं आणि लहाने साहेबांनी त्या माझ्या मुलीसाठी इतका प्रयत्न केला की तिची अपॉइंटमेंट, शिवाय तिचं पोस्टिंगसुद्धा अमरावतीला त्यांनी करून दिलं। अपने व्यक्तिगत कार्य को भी कभी उन्होंने कई बार बाजू में रखकर प्राथमिकता उन्होंने सदस्यों के दिक्कतें थी उस पर हमेशा उन्होंने ध्यान दिया है। ट्रांसफर का मुद्दा हो या किसी की पोस्टिंग का सवाल, श्री लहाने जी हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े मिलते। और जब बात किसी की ट्रांसफर या पोस्टिंग की आती थी तो श्री लहाने जी अपना पूरा पावर लगाकर अपने लोगों के लिए लड़ते थे। किसी का ट्रांसफर रुकना हो, किसी को उसकी पसंद की ब्रांच में पोस्टिंग करवानी हो, लहाने जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कभी मदद करने से पीछे नहीं हटे। 1991 में प्रमोशन प्रोसेस हुई थी 1 to 2 की, और मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा पोस्टिंग गुवाहाटी हुआ था। मैंने लहाने साहब को बताया सर गुवाहाटी तो मैं जा नहीं सकता, और बोला मुझे 3 साल हुए नहीं है यहाँ आने के लिए नागपुर, और मेरा ट्रांसफ़र वापस बाहर हो रहा है। तो लहाने साहब ने मेरी पूरी हिस्ट्री ली, कब आया क्या आया सब पूछा। तो लहाने साहब ने मुझे तुरंत बोला कि नहीं, तेरी ट्रांसफ़र नागपुर रीजन के बाहर हो नहीं सकती, तेरा पोस्टिंग नागपुर रीजन में ही होगा। उस समय टेलीफोन तो घर में थे नहीं, मोबाइल के तो सवाल ही नहीं था, लेकिन लहाने साहब
रात को 9 बजे STD बूथ पे जाके कुमार साहब से बात करते थे ऐसा, और ठंडी के दिन, और कभी कभी तो 11-11 बज जाते थे। लेकिन लाने साहब ने करीब करीब 8 से 10 दिन ऐसे ही फॉलोअप लिया और अंत में मेरा गुवाहाटी का पोस्टिंग कैंसिल हुआ एवं मुझे क्षेत्रीय कार्यालय के नागपुर के अंतर्गत ही पोस्टिंग मिली। चाहे कोई छोटी सी समस्या हो या बड़े से बड़ा संघर्ष, दिन हो या रात, जब भी कोई बुलाता वो बिना सोचे तुरंत सामने खड़े होते। श्री DR सिंघने जी जो बुल्ढाना में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत थे, उसके बाद उनका यहाँ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए नागपुर में आए थे। इंक्वायरी ख़त्म हुई रात को, जैसे कि वो रेस्ट हुए, खाना खाया और सोए होटल में, तो उनको एकदम से सीने में दर्द होना चालू हो गया। सीने में दर्द होने से उनको वो अनईजी हो गए। अनईजी होने के कारण उनको ये लगता था कि मैं क्या हूँ, तो उन्होंने श्री लाहनी जी को 12 बजे फ़ोन किया। जैसा ही फ़ोन किया तो लाहनी जी ने तुरंत, क्योंकि वो तो 24 आवर्स मेंबर के लिए तैयारी थे, तो जैसा उन्होंने फ़ोन किया तो वो एकदम से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अरे भैया ऐसी बात है, तो क्या करना है, सिंघने जी को तबीयत ठीक नहीं। मैंने बोला साहब कोई चिंता की बात नहीं। रात को मैं 1 बजे उठ के अपना स्कूटर लेके उनके होटल में गया। रात होने के कारण पुलिस ट्रैफिक वाले रोके। मैंने बोला भैया मेरे को अर्जेंट जाने का है, उनको पेशेंट है हमारा, तो वहाँ से हम गए। कुत्ते भी भूख रहे थे, वैसा उनको गया, उनको होटल में से वो जो हार्ट का जो दवाखाना था वहाँ उनको भर्ती किया और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने से वो वहाँ अच्छे से ठीक हो गए। उनके काम के प्रति इस कमिटमेंट ने और लोगों के प्रति इस संवेदनशीलता ने उन्हें सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक मिसाल बना दिया। लहाने साहेब सगळ्यांच्या सुखदुःखाचे वाटेकरी होत असत। याचा एक प्रसंग मला सांगायचा आहे, तो म्हणजे माझ्या मिस्टरांना साप चावला। त्यावेळेला 11 दिवस ते एम्स हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होते, पण पुण्याला असून सुद्धा लहाने साहेब सकाळ संध्याकाळ त्यांच्या तब्येतीचे अपडेट्स मला विचारत होते। साहेबांची तब्येत आता कशी आहे, सगळे पॅरामीटर्स त्यांचे बरोबर आहे की नाही, ही चौकशी सकाळ संध्याकाळ ते करत होते। इसके अलावा कैसा हुआ कि मैं 99 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो उस दौरान जो उन्होंने मतलब सहायता की है ना हर प्रकार से, मैं 20 दिन एडमिट था, तो 20 दिन समझ लो, मान को लगभग रोज वो आते रहे। जैसे अपन अपने घर के परिवार के किसी सदस्य को एडमिट होते जाते हैं ना, उसी प्रकार से आते रहे। इससे अलावा इससे बड़ा और क्या मतलब ये होगा, आत्मीयता होगी। आप बताइए। ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप लहानी जी के मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में लेने के पश्चात इंश्योरेंस कवर से भी 100 गुना ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि इनका जो कवर है, इनकी जो अम्ब्रेला है, वो सिर्फ ट्रेड यूनियन ॲक्टिव्हिटी तक सीमित नहीं है। तर 88मध्ये आयबोकचे एक मेंबर होते KL अडतानी, ते आमचे मित्र होते आणि ऑफिसमध्ये काम करताना मजाक करता करता एक असा प्रसंग आला की थोडं टोकाचं हे होऊन ती गोष्ट चिघळली आणि अडतानीजी रात्री रडले आणि ही गोष्ट लहाने साहेबांना समजली। आम्ही मित्रपक्ष म्हणून इनबेकवाले आणि लहाने साहेब आपलेच आहेत असं समजून त्या घटनेला समोर जात होतो। दुसऱ्या दिवशी मीटिंग झाली आणि त्या मीटिंगमध्ये लहाने साहेबांनी एकच वाक्य वापरलं, अडतानी जी आपके आंसुओं का बदला लिया जाएगा। 2010 में जब DS लहाने जी ने रिटायरमेंट लिया, कई लोगों ने सोचा अब वो आराम करेंगे, शायद सफर खत्म हो गया है। लेकिन उनके लिए रिटायरमेंट सिर्फ डिजिग्नेशन से अलग होने का नाम था, सेवा का जुनून तो अभी बाकी था। 2012 में सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन CBROA की स्थापना नागपुर में की, एक ऐसी संस्था जिसका मकसद था ऑफिसर्स के जीवन को सुरक्षित, सुविधायुक्त और सम्मानित बनाना था। नागपूर, जळगाव, अमरावती, अकोला या सगळ्या क्षेत्रामधून जे जे रिटायर झालेत त्या लोकांना एकत्र करून एक CBROA नावाची, सेंट्रल बँक रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन नावाची संघटना त्यांनी स्थापन केली। CBROA को सिर्फ एक एसोसिएशन नहीं बल्कि एक परिवार बनाया। हेल्थ चेकअप्स, पेंशन गाइडेंस और इमोशनल सपोर्ट सब कुछ इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना। उनके लीडरशिप में CBROA ने ऑफिसर्स के लिए हेल्थ सपोर्ट, पेंशन गाइडेंस और ऑफिसर्स के लिए सोशल एंगेजमेंट की यात्रा शुरू किया। लाहनी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है
हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े मुद्दों पर उनकी लड़ाई। हम सभी जानते हैं कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा मेडिक्लेम एक बड़ी चुनौती बन जाती है। उनका एक सिंपल विश्वास था, जो जिंदगी भर साथ काम किया, उनका जीवन रिटायरमेंट के बाद भी सुकून भरा होना चाहिए। दुर्भाग्यवश मेरी मिसेस का डेथ हुआ तो लहानी जी को पहले से बताया था कि तबीयत डिटोरिएट हो रही है। 29 अक्टूबर को वो उनका देहांत हुआ। तो जैसे मैं हमारी दोस्ती काफ़ी थी तो उनको इन्फॉर्म कर दिया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने मुझसे केवल ये कहा कि आप मेरे को सर्टिफिकेट भेज देना, डेथ सर्टिफिकेट। अब देखिए उनकी अलर्टनेस, उन्होंने वो सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी को भेजा और ये बताया कि इन्होंने 2 आदमियों का प्रीमियम भरा है। नई स्कीम 1 तारीख से आने वाली थी, 2 दिन के बाद, और वो स्कीम अभी नहीं आई है। इन्होंने 2 आदमियों का प्रीमियम भरा है, आप एक व्यक्ति का प्रीमियम वापस कीजिए। और इन्शुरन्स कंपनी ने वापस किया। की माझी मिसेस कोरोनाने आजारी होती, तर विवेक हॉस्पिटलला ती जवळपास 8-10 दिवस तिथे ॲडमिट होती। त्यानंतर तिचं मेडिकल बिल सबमिट केलं मी MD इंडिया कंपनीला, आणि इन्शुरन्स कंपनी होती नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी। त्यावेळेला बिल 1,64,000चे पाठवले होते, त्यांनी फक्त 94,000 सँक्शन केले, बाकीचे 70,000 डिक्लाईन केले। मी लहाने साहेबांना मग मॅटर सांगितलं, तर साहेब असं झालं, त्यांनी एकदा मी मग त्याच दिवशीला सर्व मॅटर तयार करून सर्व मेडिकल बिलाचे डिटेल्स वगैरे हे करून साहेबांना पाठवले। त्यांनी पुन्हा स्ट्रॉंग अगदी त्याचं फॉलोअप घेऊन ते पूर्ण त्यांनी म्हणजे MD इंडियाला पाठवलं। तिकडनं मग खरं सांगायचं म्हणजे की त्या कंपनीने 1 पैसाही न डिटेक्ट करता पैशासहित सँक्शन केलं। इवन डिस्पोजल जे कंपनी देत नाही ते सुद्धा त्यांच्या स्ट्रॉंगच्या पत्रामध्ये त्यांच्यावर काय इफेक्ट झाला मला माहिती नाही, त्यांनी संपूर्ण सँक्शन दिलं बरं का। पर लहाने जी की सोच बैंकिंग तक सीमित नहीं थी। उनका दिल पूरे समाज के लिए धड़कता था। किसानों के परिवार, वृद्ध लोग, दिव्यांग वेटरन्स या प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोग सब उनकी सेवा के केंद्र में रहे। उनके मार्गदर्शन में हमारे हर सदस्य से मात्र 100 रुपये के छोटे से योगदान से हमें एक बड़ी मदद करने में सक्षम हूँ मैं। जो 100 रुपये पर प्रति मेंबर से ली जाती है, उसका इतना अच्छा उपयोग किया, सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। और इस छोटी सी कोशिश का परिणाम देखिए, हमने जो दान राशि अलग अलग संगठनों को दी है, जिसमें मेंटली रिटार्डेड स्कूल्स, अनाथालय, ब्लाइंड स्कूल, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की ऐसी मदद की है हमने, ऐसे नेक कार्य में यह धनराशि लगाई है। CBROA का सामाजिक योगदान कुछ इस प्रकार है। नाम फाउंडेशन, जो 2015 में नाना पाटेकर और मकरंद अनासपुरे ने शुरू किया था, जो कि रूरल महाराष्ट्र के किसानों और परिवारों की मदद करता है। सन्माननीय लहाने सरांनी सेंट्रल बँक ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स असोसिएशन नागपूर यांच्या माध्यमातून नाम फाउंडेशनला वेळोवेळी मदत केली आहे। त्याचा जर उल्लेख करायचा झाला तर 2019-20 या वर्षामध्ये सरांनी 25,000ची मदत केली। 2021-22 या वर्षामध्ये सरांनी 2,51,000ची मदत केली। 2023-24 या वर्षामध्ये सरांनी 1,01,000ची मदत केली। तसेच या वर्षामध्ये 2024-25मध्ये 51,000ची मदत केली। अशा रीतीने सरांनी आजपर्यंत 4,28,000 रुपये एवढा निधी नाम फाउंडेशनला देणगी स्वरूपात दिला आहे, ज्याच्या माध्यमातून आम्ही विविध कामांमध्ये नाम फाउंडेशन आणि लोकसहभागातून महाराष्ट्राच्या विविध भागामध्ये विविध कामं करू शकलो। आज या निमित्तानं सरांना शुभेच्छा तर देतोच, पण सरांचं सहकार्य आणि आशीर्वाद असाच आमच्या पाठीमागे राहावा ही सदिच्छाही व्यक्त करतो। इसमें सवाल ये नहीं है कि डोनेशन कितना दिया है, सवाल ये है कि लोगों के मन में जागृति निर्माण करना है कि आज भगवान ने हमको एक सिर दिया है, अच्छा लाइफ दिया है, तो हमारी भी कोई सोसाइटी के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। अंध विद्यालय, जहां दृष्टि बाधित बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें खुद पर भरोसा करने और काम करने लायक बनाया जाता है। CBROA द्वारा उन्होंने यहां 51,000 रुपये का योगदान दिया। ही राशी खरं म्हणजे तसं 51,000ही सुद्धा कमीच पडतात, पण तरी सुद्धा 21,000पेक्षा काहीतरी इतके 20-25 आम्ही अधिकारी इथं आलो होतो सेवानिवृत्त झालेले, तर त्याप्रमाणे मग आपण ती वेळेवर 51,000 रुपयाची राशी बदलून दिली। आणि आजही अशा प्रसंगावर ज्यावेळेस आपण मुलांना भेटत आहोत, मग जो म्हणजे मी आता सध्या पुन्हा 10 दिवसापूर्वी सोडलेलं आहे, इथून लखनौला गेलो, लखनौहून परत आलो, इकडचा कार्यक्रम ठरला, पण तरीसुद्धा मला माझ्या पर्सनल कामासाठी काही पैसे आवश्यकता होती, म्हणून मी चेकबुक सोबत आणलेलं आहे। तर आज
तुमच्या सर्वांच्या समक्ष पुन्हा आणखीन 21,000ची देणगी या संस्थेला रिटायर कर्मचारी असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते इकडे आमच्या डॉक्टर नरेंद्र भिवापूरकर विद्यालयामध्ये आलात. आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आपल्याला धन्यवाद पण देतो की इतक्या आस्थेनं आमच्या शाळेची आपण व्हिजिट केली आणि इथे काय कार्य चालते हे जाणून घेतलं आणि आमची प्रशंसा पण केली. त्याबद्दल आपले मनपूर्वक धन्यवाद देतो. बहुत कुछ मिला है, बहुत अच्छी स्कूल है ये. तो मेरा फ्यूचर में प्लान सिर्फ IAS ऑफिसर बनने का है. माझा तर असा विचार आहे की UPSC MPSCच्या एक्झाम द्यायच्या आणि पुढे एखाद्या छान गव्हर्नमेंट जॉबवर लागायचं. राम जन्मला ग सखे राम जन्मला, राम जन्मला ग सखे राम जन्मला. ओके म्हणजे हेच गाणं मी म्हणणार. तारखेला तुला गायचंय ते माझ्या लक्षात राहील आता. मी राहील त्या कार्यक्रमात. और उन्होंने CBROA की तरफ से 2023 से 24 में 51,000 और 2024 से 25 में भी 51,000 का डोनेशन दिया संध्या संवर्धन संस्था नागपुर को, जो फिजिकली डिसेबल्ड और मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के लिए काम करती है. 75व्या वाढदिवशी मी आपल्याला शुभेच्छा देतो आणि आपण हे काम असंच कंटिन्यू कराल आणि अजून जोमाने कराल आणि संज्ञाला अजून चांगल्या प्रकारे मदत कराल ही अपेक्षा ठेवून. ऐसे ही उन्होंने CBROA के जरिए बहुत से NGOs और हॉस्पिटल्स में कुल 14 लाख से ज्यादा रकम डोनेट की. Second important thing which I remember of Papa is travel was his favorite thing, and automatically along with him I traveled across India. म्हणजे मला आठवतं की ट्रॅव्हलिंगचा पप्पांना खूप छंद. आम्ही ऑलमोस्ट पूर्ण इंडिया कव्हर केलं आहे. तर त्यामुळे कधी कधी आता स्नेहल आणि मी विचार करतो फिरायला जायचं कुठे. लाहाने जी के लिए सफर सिर्फ जगह देखने का जरिया नहीं था. उनके लिए ये एक नई दुनिया से मिलना, कुछ नया सीखना और अपनों के साथ यादें बनाने का एक तरीका था. उन्होंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा भारत घूम लिया. ऐसा शायद ही कोई हिल स्टेशन होगा जहां उनके कदम ना पड़े हो. पचमढ़ी, मुन्नार, कोडाईकनाल, तेकड़ी, बोध गया, हर जगह उनकी एक कहानी छुपी है. त्यांच्यासोबत आम्ही दक्षिण दौरा केला, अमेरिका दौरा केला, युरोप दौरा केला. त्यावेळेस खरोखर आमचा दौरा त्यांच्यामुळेच मी सुद्धा जाऊ शकलो, माझी मिसेस जाऊ शकली, नाही तर आम्ही जाणारच नव्हतो. त्यांनी आम्हाला तयार केल्यामुळे आमचा युरोप दौरा आणि अमेरिका दौरा होऊ शकला. हे सर्व म्हणजे असं एखाद्या याच्यावरनी त्यांनी हे केलं. आम्हाला सर्वांना कुठे जायचं असलं तरी, अमेरिकेला जायचं असलं तर त्यांनी आमचा टूर काढावा. चलाच म्हणायचं आहे. असे इतके मनमयाळू या स्वभावाचे आहेत. फैमिली के साथ यात्रा करना उनकी प्रायोरिटी होती थी. उन्होंने कभी अकेला ट्रैवल नहीं किया. उनका मानना था यात्रा तभी पूरी होती है जब अपने साथ हो. 1987 में हम लोग, हमारे मम्मी जी को और इनके छोटे ब्रदर है दत्ता काका, वो हम लोग सब विथ फैमिली छोटे छोटे बच्चों को लेके, हमारे पास प्रीमियर पद्मिनी गाड़ी थी उस टाइम, उसमें लेके 3 सप्ताह तक बाहर रहे. पूरा साउथ हमने कवर किया. वीणा वर्ल्ड की तरफ से उन्हें इंडिया के सबसे ज्यादा ट्रैवल्ड कस्टमर के रूप में लॉस एंजलिस में सम्मानित किया गया. खुद वीणा पाटिल जी ने उन्हें अवार्ड दिया. वहाँ पे हम दोनों को, मुझे और लहाने जी को, सबसे ज़्यादा भारत भ्रमण करने वाला कपल करके अवार्ड मिला. तो इससे आपको पता चलता है कि ये कितने घूमने के शौकीन हैं. 2017 में उन्होंने दुबई और अबू धाबी का टूर किया. 2018 में USA का, जहां उन्होंने नायग्रा फॉल्स और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा. 2022 में केरल के हिल स्टेशन घूमे और 2015 में यूरोप भी गए. उनकी एनर्जी कभी कम नहीं होती थी. उनका जज्बा था हर जगह एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना और हर सफर को एक यादगार पल बनाना. वो तो उनका उत्साह देखिए ना. 75 अभी हो रहे हैं, 75 में हम तो, मैं अभी 67 को हूँ, तो मैं तो अभी इतना मतलब थक नहीं चुका हूँ, लेकिन इतना ट्रैवलिंग मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं करूँगा करके. इतना वो ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल पसंद भी करते हैं, तभी जाते होंगे ना. The 3 things I admire about him is his energy,
हिज इन्थुझियाझम अँड हिज इन्करेजमेंट. म्हणजे हे सगळेच लोक, जर आपण आता सर्वे पोल केला आणि पप्पांच्या एनर्जीबद्दल विचारलं तर सगळेजण पप्पांना 10 on 10 देतील. 2025 का ज़माना है, पर आज भी श्री लहाने जी के चारों भाई एक ही घर में साथ रहते हैं. ये सिर्फ एक परिवार नहीं, एक सोच है एकता और संवाद की. लहाने जी ने हमेशा एक बात पर विश्वास रखा, रिश्तों को बनाना पड़ता है, बस निभाने से काम नहीं चलता. त्यांचे 4 भाऊ आणि 2 बहिणी, आणि हे कुटुंब म्हणजे एक वैशिष्ट्यपूर्ण काय आहे तर जवळपास 70 वर्षापासून हे कुटुंब एकत्र आहे. सगळे भाऊ एकत्र राहिलेले आहेत. वडील लवकर वारल्यामुळे मुलांचे म्हणजे भावांच्या शिक्षणाची जबाबदारी असेल, त्यांची विवाहाची जबाबदारी असेल, ती लहाने मामावरच पडली आणि त्यांनी ती अतिशय मोठ्या मनाने ती पूर्ण केली. त्यांचे जे पुतणे आहेत त्यांच्या शिक्षणासाठी सुद्धा त्यांनी मार्गदर्शन केलं आहे. आणि आज त्यांच्या मुली ज्या आहेत अतिशय चांगल्या अशा घराण्यामध्ये पडलेल्या आहेत. जब घर के लोग एक साथ रहते हैं तो सिर्फ छत नहीं बनती, दिल जुड़ते हैं. लहाने जी ने हर पीढ़ी के बीच एक सेतु बनाया, संवाद, संवेदना और सम्मान के साथ. त्यांच्या बाबतीत आम्हाला खूप म्हणजे धाक असायचा. काही चुकलं तर ते म्हणजे समजून घ्यायचे आणि समजून सांगायचे, असे त्यांचा स्वभाव होता दिगंबर भाऊचा. ते खरोखर त्यांच्या बाबतीत बोलावे तेवढे थोडेच आहे. सर्व एकत्रित कुटुंब राहिलो आम्ही 60-70 वर्षापर्यंत, आणि त्यांच्या याच्या कृपेमुळं सर्व हे झालेलं आहे. सर्व लग्न कार्य, हे सर्व बहिणीचे लग्न, मुलाचे लग्न आमच्या. त्यांच्यापासून एक आधार वाटतो आणि सगळ्यांना ते मार्गदर्शन करण्याचं काम करतात. मुलांच्या शिक्षणासंबंधी असो, त्यांच्या विवाहासंबंधी असो, किंवा काही छोटे मोठे वाद कुटुंबामध्ये होतात, ते सोडवण्याचं काम मामा अतिशय आपुलकीने करतात. पप्पांनी लोकांनाही घडवलेलं आहे. आज किती लोक आहेत ग्रामीण भागातनं जे बँकेत लागले आहेत फक्त पप्पांना बघून, आमचे नातेवाईक, आणि पप्पांनी त्या मुलांनासुद्धा मदत केली. त्यांचे आईवडील आज शेतकरी आहेत, पण ते मुलं आज बँकेत लागले आहेत. तर त्यांच्या परीक्षेपासनं इंटरव्ह्यू कसा द्यायचा त्यांना सगळं सहकार्य पप्पांनी केलं आहे. आज पण पप्पा गावी जातात तर सगळे लोक त्यांच्या आजूबाजूला बसून त्यांच्याबद्दल किंवा पप्पा त्या लोकांबद्दल सगळी माहिती. तर असं नाही की आज ते इथे आहेत त्यामुळे गावातलं त्यांना कल्पना नाही. इनफॅक्ट ते वेल कनेक्टेड आहेत गावीसुद्धा. आणि हे व्यक्तिमत्व एका खेड्यातून येऊनसुद्धा आणि मोठ्या पदापर्यंत पोचूनसुद्धा त्यांचे पाय आजपर्यंत जमिनीवर आहे. कुठलाही अहंकार या व्यक्तीला नाही. सहज तुम्हाला कुठेही भेटतात तेव्हा ते तुम्हाला सहज आवाज देतात. त्यांचा तो मधुर आवाज कानी पडल्यानंतर खरंच आनंद होतो. बचपन से उन्हें अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्हें दुनिया देखने दी. सर्वोत्तम शिक्षा, नए आइडियाज एक्सप्लोर करना, हर निर्णय में उनका साथ दिया. उन्हें सिर्फ सपने नहीं दिखाए, उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता भी बनाया. Having our education, he made it a point, I and Papa, that Tai, you should have the best of education and ensure that you get the best of ranks also, because for us, you getting educated is more important than Rahul also. You should be very independent being girl. You should be very independent financially, because for Rahul, they will make him settle with their farmlands and properties. But being girl, you should be financially independent. श्री लहाने जी का जीवन ये दिखाता है कि लीडरशिप केवल ऑफिस तक सीमित नहीं होता. वो हर रिश्ते को, हर जिम्मेदारी को पूरे मन से निभाते रहे. उनका परिवार, उनका गर्व है और उनका जीवन एक मिसाल. ऑल्दो पापा एक टफ एक्सटीरियर कैरी करते हैं, बट एज अ पर्सन ही इज़ अ वेरी जॉवियल एंड वेरी एफेबल पर्सन. आप उनके साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन हिट कर सकते हैं. ही कैन टॉक टू यू एट लेंथ, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट मार्केट एंड इकोनॉमी, या आप एग्रीकल्चर या फार्मर्स इशू के बारे में भी बहुत देर तक बात कर सकते हैं. पप्पा कैन ईजिली कैरी कॉन्वर्सेशन विद एनी एज ग्रुप. अगर वो 3 years का उनका जो ग्रैंड सन है राघव, उसके साथ भी अच्छी तरह से इंट्रैक्शंस करते हैं. सेम वे वो ही विल कैरी अ इंट्रैक्शन विद पर्सन of our age also. He will carry a good interaction with people of his age or elder to his age. पप्पांना नवीन टेक्नॉलॉजी शिकायची खूप आवड आहे, की स्टेटस कसं लावायचं स्नेहल, फेसबुकवरती पोस्ट कशा करायच्या. सो आम्ही बऱ्याचशा डिस्कस करून
त्यांची पोस्ट कशी टाकायची सगळं मी बऱ्यापैकी त्यांना मदत करत असते आणि ते इमिडिएटली मग नेक्स्ट पोस्ट टाकून बघतात आणि आजकाल त्यांना आता ऑनलाईन शॉपिंगचं खूप आवड निर्माण झाली आहे. सो पहिले माझेच घरात पार्सल यायचे, आता पप्पांचे पण घरी ऑनलाईन शॉपिंगची आवड असल्यामुळे घरी पप्पांचे पण पार्सल्स वाढलेत आता. माझा परिचय, मी सौ अश्विनी भूषण लहाने, मी लहाने परिवाराची सून आहे. 2016मध्ये माझं लग्न करून मी या परिवारामध्ये आली, तेव्हापासून मला सर्वांनी आईवडिलांसारखं प्रेम दिलं. On this special occasion, voices from near and far have come together to honor D.S. Lahane ji. Let's hear the heartfelt messages they've shared to celebrate his remarkable journey. The commendable work of CBROA Nagpur is possible with the able guidance of promoter and General Secretary Shri Lahane ji. His hard work and perseverance is exemplary. In its devotion to the organization, he is unparalleled. I wish him and all his family members a very good health and prosperous life. Thank you very much. The leadership qualities, inherent leadership qualities that Mr. Lahane had right from the beginning, I wish all the best to Lahane ji in all the endeavors he undertakes in coming days. I never thought him as an old man of 75. He is a young man of 75. मग मला बुलढाणा पोस्टिंग पाहिजे होतं. त्यावेळेस मी लहाने साहेबांना सांगितलं तर त्यांनी मला ॲश्युरन्स दिलं. मग सध्या पहिले सुरुवातीला मला बुलढाण्याला डेप्युटेशनवर पाठवलं. त्यावेळेस तिथले ते सो कॉल्ड लीडर आले, आमचा फॉर्म भरा. मी त्यांना स्पष्ट नाही सांगितलं. मग त्यांनी मला धमकी दिली की तुम्ही इथे फॉर्म भरत नाही तर तुमचं पोस्टिंग बुलढाणा होणार नाही, तुम्हाला इंटेरियरला पोस्टिंग होईल. परंतु लहाने साहेबांमुळे माझं बुलढाणाच पोस्टिंग झालं. त्यावेळेस मी त्यांना निक्षून सांगितलं, बघा तुमचं काही चालत नाही, माझं बुलढाणाच पोस्टिंग झालं. ते एक ग्रेट अचीवमेंट होती. असे हे आपले लाडके लहाने साहेब आज 75 वर्षाचे पूर्ण होत आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना आता उदंड आयुष्य लाभो आणि त्यांना त्यांच्या सर्व मनोकामना पूर्ण हो. अजून खूप समाजसेवा त्यांच्याकडून घडो आणि उर्वरित त्यांचं आयुष्य उत्तम आरोग्याचं जावं हीच मी प्रभूचरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. त्याची वाकी 1,10,000 होती, ती तर मिळवून दिली. शिवाय सुधारित पेन्शन जुलैपासून सुरू झाली व माझे पेन्शन खाते हिंगणा शाखातून बेस्सा नागपूर शाखेला माझ्या इच्छेनुसार हस्तांतरित करण्यात आले. वरील सर्व कार्य श्रीमान लहाने साहेबांनी प्रयत्न करून ताबडतोब करून दिले. त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. त्यांच्यामुळेच माझे पुढचे करिअर घडले. श्री लहाने साहेब खूप खूप धन्यवाद. May his all dreams come true and happy birthday to amazing persons. लहाने साहेब, तुम्हाला तुमच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. श्री लहाने साहेब, आज तुमचा 75वा वाढदिवस म्हणजे जुबली, प्लॅटिनम जुबली किंवा डायमंड जुबली आहे. खरोखर तुमचं आयुष्य डायमंडसारखंच राहावं अशी प्रार्थना करतो. नमस्कार. हॅलो श्री लानेजी, मी तुम्हाला 75व्या वाढदिवसाबरोबर खूप खूप शुभेच्छा देतो. जीवेत शरदशतम, शृणुयाम शरदशतम, प्रब्रवाम शरदशतम, उदिनास्याम शरदशतम ही एक वैदिक वेदांनी निर्माण केलेली वाढदिवसाच्या दिवशीची शुभेच्छा आहे. ती मी तुम्हाला प्रदान करतो आणि त्याचा अर्थ खूप आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे. सर्वच रीतीने आपण आपल्या आयुष्यात सफल व्हाल ही इच्छा करतो. 75th बर्थडे है जो कि एक लैंडमार्क होता है हर इंडिविजुअल के लिए, वो उन्होंने क्रॉस किया है अभी. मैं मेरे तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये शुभ इच्छा करता हूँ कि वे बहुत सालों तक जिए, जिसकी वजह से हम लोग जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो हम कंटिन्यू कर सकें. 75th बर्थडे पे मैं उनको बधाई देता हूँ. उनको अच्छा स्वास्थ्य रहे उनका और वैसे ही लगन से वो आगे भी कार्य करते रहे, ये शुभकामनाएं देता हूँ. वो मेरे अच्छे गुरु है, उन्होंने मेरे को बहुत ये किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी उनको देता हूँ. On the eve of this his 75th birthday celebration, I wish Sri Lahane ji all the best and all the best in his endeavor and onward journey. Thank you. लहाने साहेब, तुम्हाला माझ्या वतीनं फार मोठ्या शुभेच्छा आहेत. तुमचं आयुष्य भरभराटीचं जावो, तुमच्या हातून चांगली सेवा घडो, समाजाची घडो, देशाची घडो अशी मी अपेक्षा करतो आणि तुम्हाला शुभकामना आणि शुभेच्छा देतो.
बाबांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना कोटी कोटी शुभेच्छा. त्यांना उदंड आयुष्य लाभो हीच गजानन महाराजच्या चरणी प्रार्थना. काका, तुम्हाला 75व्या वाढदिवसानिमित्त मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आई तुळजा भवानी तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देतो. आणि आमच्या दादांना 75व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते मी त्यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा. त्यांना दीर्घायु मिळो, जीवेत शरद सतम. लाने जी, आपको 75वें बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और हमें आपका 100वां बर्थडे करने के लिए ऐसे ही बुलाते रहो. माझे छोटे बंधू श्री दिगंबर शंकरराव लहाने यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त माझा आशीर्वाद आणि भरभरून शुभेच्छा आणि त्यांचे भावी जीवन सुख आणि समृद्धीचे जावो एवढी ईश्वराजवळ प्रार्थना करून माझे 2 शब्द संपवितो. पप्पांच्या वाढदिवसाबद्दल पप्पांना उदंड आयुष्य मिळो आणि भरपूर 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 शुभेच्छा. तुमचं आरोग्य चांगलं राहो आणि आई पप्पा असेच लक्ष्मीनारायण सुखी राहा. तुमचं प्रेम आम्हाला मिळो आणि आमचं तुम्हाला हीच प्रभुचरणी प्रार्थना. 12 दिन ये आए, 12 दिल ये गाए. तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. माझ्याकडून दादासाहेबांच्या 75व्या वाढदिवसासाठी त्यांना माझ्याकडून खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. त्यांना उदंड आयुष्य देवो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते आणि त्यांना सुख समृद्धी लाभो अशी मी त्यांना माझ्याकडून एक शुभेच्छा देते. नमस्कार. माझी बहीण श्री दिगंबररावजी लहाने साहेब यांना 75व्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्यांना निरोगी व दीर्घ आयुष्य लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. लहाने साहेब यांचं नेहमी मला मार्गदर्शन लाभत असतं. ते आमच्या सुखदुःखात नेहमी सहभागी असतात. त्यांचा सहवास असाच लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. त्यांना परत एकदा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. वाढदिवसाच्या भाऊंना खूप खूप शुभेच्छा. आयुष्याची वेळ राहो सदैव बहरलेली, आयुष्याची वेळ राहो सदैव बहरलेली, जीवनाची प्रत्येक फांदी अजून तेवढीच बहरलेली. तुमचं व्यक्तिमत्व असं दिवसेंदिवस खुलणारं, प्रत्येक दिवशी नवीन क्षितिज शोधणारं असं अफाट उत्साही व्यक्तिमत्व तुमचं आणि तुमच्यासारखे व्याही मिळणं हे भाग्य आमचं. तुमच्यासारखे व्याही मिळणं हे भाग्य आमचं. Hello everyone, myself Pihu, the birthday boy's granddaughter. The birthday boy means my Baba loves sweets, especially laddus. If you give him a box, you won't even get one piece. But do you know what he loves more than sweets? My ice cream. Yes, my very own ice cream. If I have some, slurp and it's gone. And guess who ate it? My Baba. Yes, my Baba did eat it. He gives me a cute smile and says, "You're my favorite granddaughter." But honestly, he's the best. Sometimes I fight with him. Not really fighting, but the fun kind. I win the most of the kind, but I let him also win sometimes. He's special to all of us because he's the eldest in our family and he makes sure that there's always this ice cream or a sweet in our house. So thank you for being my best friend and a sweet stealing partner and my superhero. Happy birthday, Baba. I love you. Happy birthday, Baba. Happy birthday, Baba. हैप्पी बर्थडे लहाने सर. बार बार दिन आए, बार बार दिन गाए, जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. ये है सबकी आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Baba. Happy birthday to you. Yay! तुम्ही अगोदर नागपूरला जा. वहाँ पे हमारे पास एक तरीके से आई थिंक 9-10 बजे तक शूट कर सकते हैं. 3 hours later. तेच फ्रेंड बोलले तेच आता हे झाले. $40
मशीन. लहानी से मेरा परिचय 1988 के बारे में बैंक के पदानुक्रम में शीर्ष पद पर पहुंच सकते थे, लेकिन यूनियन के शीर्ष पदाधिकारियों ने पदोन्नति स्वीकार न करने ऐसा मस्ती करते हो आप लोग? बहुत मस्ती करते हैं. गेम खेलते हो? स्पोर्ट्स? कौन से स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है आप लोग? क्रिकेट और जूडो. क्रिकेट के लिए हाथ ऊपर करो. क्रिकेट के लिए कौन है? जूडो. क्रिकेट आप लोग कैसे खेलते हो? अधिकतर हमारा एक छर्रे का बॉल आता है. छर्रे का बॉल आता है, उसमें छर्रे रहते हैं, हार्ड प्लास्टिक का बॉल रहता है. अच्छा. उसको हम नीचे से फेंकते हैं और उसके आवाज़ से बल्लेबाज उस गेंद को मारता है. आवाज़ के ऊपर पूरा आवाज़ पर डिपेंड है. तो गेंद थोड़ी भी नहीं दिखती है? नहीं, किसी को जो पार्सली ब्लाइंड है, जिनको थोड़ा बहुत दिखता है, उनको गेंद दिखते हैं, लेकिन जो टोटली ब्लाइंड है, जिसको कुछ नहीं दिखता, वो भी गेंद मार सकता है. आवाज़ के सिर्फ आवाज़ पर एक खेल है पूरा. आवाज़ के सहारे से वो भी और इसमें चारा रखते थे. इस कोठार में चारा रखते थे वो वाले. मेरा इसी गांव में जन्म हुआ है और मेरा ये पुराना घर है जिसमें मेरा बचपन बीता है. अब यहाँ कोई नहीं रहने के कारण इसका काफ़ी पतझड़ हुआ है. हम सभी लोग अभी ऊपर के नए मकान में रहने के लिए गए हैं. उसके कारण इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है इस मकान का. जी सर, इनका इंट्रोडक्शन दे रहे थे आप. हाँ, ये प्रभाकर मराठे है. ये मेरे परिवार के ही सदस्य, समझो छोटा भाई करके, बचपन में हमारे साथ रह रहे हैं. बचपन से आज तक. उनकी उम्र अभी 70 साल की है. इज 70 years old और प्रवचन करते रहते. महानुभाव पंथ के अनुयायी है ये. और ये पूरा गांव हमारा महानुभाव पंथ में विश्वास रखता है. ये कुएं की खासियत ये है दूसरी कि मैं हरदम इस कुएं में तैरता हूँ और कई बच्चे हमारे लाने परिवार के इसमें स्विमिंग जो मतलब तैरना है वो सीखे हैं. उसमें पूजा और राहुल भी शामिल है. ये 1981 में ये डैम बनने के पश्चात पहली ये मतलब इस डैम की पहली पाइपलाइन है जो 10-12 देहात इस परिसर में मतलब मौजूद है. किसी ने ये पाइपलाइन की मतलब संकल्पना नहीं की थी जो मैंने की. और मैंने शुरुआत की कुआं अपने हद में. मतलब ये पानी जहाँ है वो गवर्नमेंट की लैंड है. ये जो ज़मीन खुली है वो हमारी ज़मीन है. हमारे ज़मीन के मतलब मालकी हक में मैंने कुआं खोदा. यहाँ लाइन मतलब लाई इलेक्ट्रिसिटी की, जिसके में काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन वो एक मिसाल बन गई इस परिसर के लोगों के लिए, किसानों के लिए, कि ऐसा अपन क्यों नहीं कर सकते. इसके पश्चात मेरे गांव में, आजू बाजू के गांव में, परिसर में काफ़ी पाइपलाइन इस धर्म मतलब इरिगेशन डैम पे हुई. लेकिन मेरी पाइपलाइन इस परिसर में पहली पाइपलाइन थी जो 3000 फीट लंबी थी और जिसके ऊपर 15 हॉर्स पावर का पंप लगा था. 1981 में बिजली की जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थी उसकी हालत गंभीर थी, आर्थिक स्थिति गंभीर थी. उनके पास पैसा नहीं था तो वो मटेरियल खरीदी नहीं कर सकते थे. तो ये हमको पहचान के कारण ये जो पोल है, ऐसे 18 पोल लगे हैं वहाँ से उधर. यहाँ से 4 किलोमीटर से स्पेशल लाइन यहाँ बिछाई गई और उसके पोल है बुल्ढाना जिले में जहाँ जहाँ पड़े हुए हैं वो ट्रक से MACB के ट्रक में से लाए गए
और ये हमको सप्लाई दिया गया। भरपूर आयुष्य देव, आरोग्य देव आणि त्यांच्याकडनं अशीच समाजाची, संघटनेची आणि बँकेची सुद्धा सेवा घडत राहो। त्यांच्या उर्वरित आयुष्यासाठी विवेकानंद आश्रमाच्या वतीने मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। येलो. ओके, चला आता एक गेम खेळूया. ठीक आहे. पप्पांचा फेवरेट कलर कोणता? रेड. लॅव्हेंडर येलो करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पप्पाची फेवरेट डिश कुठली आहे? पनीर बटर मसाला. नहीं 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 स्टफ शिमला. यस, स्टफ शिमला. हाँ आई, नेक्स्ट प्रश्न. अभी डेस्टिनेशन आप लोग बताइएगा और बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए हाँ? पप्पा का फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? कश्मीर? नो 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 वेज. नागपुर. नागपुर. नो वेज. यूरोप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. मैं बताता हूँ फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है. रेमंड शॉपिंग. पप्पा. थांबा. हा काय राघव? बोल. हा अरे हा बोल बोल. बाबा तुमचा फेवरेट पर्सन कोण आहे? मी. एवरीवन.